आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 की इस भागम-भाग के बीच हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने ऋषिकेश की जनता का मूड जानना चाहा कि आखिरकार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ है लोगों की राय। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में ऋषिकेश के जो विधानसभा सीट के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, कैसा है उनका मूड, ये जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ पहुंचे हैं। ऋषिकेश जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा सीट है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले 3 बार से बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर मौजूदा विधायक है और दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर जयेंद्र रमोला यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। तमाम विधायक प्रत्याशी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई पार्टियों के प्रत्याशी यहाँ पर हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि ऋषिकेश की जनता का मूड क्या है, ऋषिकेश की जनता क्या चाहती है, किसे अपने विधायक के रूप में चुनना चाहती है। और यही जानने के लिए, जनता का मूड जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे। जनता के बीच हमारे साथ यहाँ पर ऋषिकेश के लोग मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार इनके मूड में क्या है। 14 फरवरी को किसके किस्मत में ऋषिकेश की चाबी निकलेगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ललित है, ललित सक्सेना। ललित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि यहाँ पे मौजूदा जो विधायक है और कई प्रत्याशी जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, ऐसे में आप किसे देख रहे हैं विधायक के रूप में? देखिए, हम लोग ऋषिकेश में 140 साल से निवास करते हैं और बहुत बार चुनाव भी देखे हैं। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी आई है, बीजेपी की सरकार भी आई है, पर वर्तमान में जो विधायक हैं उन्हें 15 साल हो गए हैं हमारे यहाँ। और पता नहीं क्या सोच के हम लोगों ने उन्हें पहले भी कई बार जिताया है, पर उसके बदले में हमें क्या मिला? कुछ नहीं, जीरो। आज की डेट में हमारी विधानसभा में इतनी समस्याएं हैं। मैं छात्र संघ में भी पदाधिकारी रहा हूं 2007 में। आज हमारे ऋषिकेश का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज हुआ करता था, जिसमें हमारे यहाँ 5 विधानसभाओं से बच्चे पढ़ने आते थे हमारे कॉलेज में। आज स्थिति यह है कि ऋषिकेश के बच्चे को दूसरी जगह पढ़ने जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ त्रिवेणी घाट, हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये ऋषिकेश का सबसे मतलब धर्मार्थ और धार्मिक स्थान है। यहाँ पर त्रिवेणी घाट के लिए लोग आते हैं। आप स्थिति मानेंगे तो यहाँ पर आप 4 व्हीलर लेके नहीं आ सकते। रीज़न क्या है कि सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की, यहाँ पर पार्किंग नहीं है। और यात्री पूरे इंडिया से हमारे यहाँ घूमने आते हैं, राफ्टिंग के लिए आते हैं, कैंपिंग के लिए आते हैं, तो उन लोगों को ये नहीं पता होता कि त्रिवेणी घाट कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग लग जाती है, उनको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, वो त्रिवेणी घाट देख भी नहीं पाते। उसका मेन कारण यह है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे शहर को कहीं ना कहीं गर्द में धकेल रहे हैं। जो हमारे शहर को मतलब हर प्रतिनिधि अपनी विधानसभा को चमकाने का काम करते हैं। वर्तमान में जो पदाधिकारी हैं, वर्तमान में जो प्रतिनिधि हैं, वो हमारे शहर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। व्यापार हमारे यहाँ ठप पड़े हैं और काम धंधे चौपट हो रखे हैं। ना हमारे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, ना हमारे यहाँ त्रिवेणी घाट पर अगर कोई घूमने आए 2 बजे 3 बजे के बाद अगर 4 व्हीलर लेके आना चाहे, कोई बुजुर्ग आदमी आना चाहे तो वो 4 व्हीलर में नहीं आ सकता है। और बाज़ारों की स्थिति यह है कि सिर्फ ढींगा मस्ती है, कोई कारोबार नहीं है, किसी तरह की कोई ऐसी योजना नहीं है, युवाओं के लिए कोई योजना नहीं है। यहाँ पर एम्स है, हमारे यहाँ इतना बड़ा संस्थान है, जिसमें कि जब एम्स यहाँ पर आया था तो ये कहा गया था कि भाई 70% लोकल बेरोजगार युवाओं को काम दिया जाएगा। आज स्थिति ये है कि इकट्ठे 600 लोग, 800 लोग अदर स्टेट के वहाँ पर वो भर्ती कर रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। रुकना चाहूँगी, दोबारा कौन कौन से मुद्दे हैं आपके जो जिसे दिमाग में रख के आप वोटिंग करेंगे? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है, ऋषिकेश के व्यापारी का मुद्दा ये है कि जब कोरोना आया तो हमारे जो यशस्वी विधायक जी हैं, विधायक जी तो नहीं कहते, वो अपने आप को वो कहते हैं कि मैं यहाँ का वो हूँ, क्या बोलते हैं, विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मुझे विधायक मत बोलिए, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। वो विधानसभा अध्यक्ष जी 2 साल से व्यापारी को ये पूछने नहीं आए कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है, आप कहाँ पर हैं, आप किस गद में गुरे हुए हैं, आप अपने व्यापारी आपके अपने उसकी सैलरी दे पा रहा है ही नहीं दे पा रहा है। 5-5 हज़ार के चेक बांटने के लिए उनके पास पैसे हैं, लेकिन व्यापारी के पास आने के लिए उनके पास पैसा नहीं है कि व्यापारी से मैं पूछ लूँ कि भाई तुम में भी कोई सहायता या तुम्हारे जो कर्मचारी काम कर रहा है मैं उसको कोई सहायता मुहैया करा दूँ। इस चीज़ के लिए उनके पास समय नहीं है, वो बड़े व्यस्त हैं, काला चश्मा लगा के चल देते हैं और जो है गाड़ी से रोज आते हैं, मंगलवार को ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर आते हैं, टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं, हूटर बजाते हैं और चले जाते हैं। इसके लिए उनके पास बहुत समय है। क्या लगता है विधायक कैसा होना चाहिए आपकी नज़र? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उनको ऋषिकेश की जनता ने 2007 में भारी मतों से अपना जनप्रतिनिधि बनाया था।
क्योंकि वो डोबेरा क्षेत्र से आते हैं। ऋषिकेश के लिए एक नया चेहरा था उस समय पे, लोगों ने बड़ी उम्मीद जताई कि यहाँ पे कुछ विकास होगा, ऋषिकेश के कुछ हालात बदलेंगे। लेकिन उन 5 सालों में 2007 से लेकर 2012 तक उन्होंने शायद पार्टी विकास की, अगर हम बात करें शायद अपनी पार्टी का विकास किया हो तो पता नहीं, लेकिन ऋषिकेश शहर के लिए उन्होंने शायद ही कुछ किया। उसके बाद मोदी लहर आई। मोदी लहर में आपको शायद अच्छे से जानकारी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऋषिकेश में ऐसे भी जीत गए जिनकी जमानतें जब्त होने सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, मोदी लहर में वो जीत भी गए। उसके बाद 2017 और आज 2022 की अगर हम बात करें, 2022 में ऋषिकेश में जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी कहें, कांग्रेस कहें या अन्य जो राजनीतिक दल हैं, तो ऋषिकेश में प्रत्याशी बनाम प्रत्याशी यानी कि एक निश्चित चेहरे पे बात हो रही है। और भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद अग्रवाल जी या कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र रमोला जी या अन्य जो प्रत्याशी हैं, इन्होंने ग्राउंड जीरो पे कोविड का समय रहा हो या व्यापारी के साथ बहुत तरह की समस्या रही हों, निश्चित तौर पे जयेंद्र रमोला जी ने काफ़ी काम किया। प्रेमचंद अग्रवाल जी कभी भी अपनी प्रोटोकॉल से बाहर नहीं आए। बिल्कुल। इस विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो 3 बार से मौजूदा विधायक बीजेपी के रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक और मौका बीजेपी को देना चाहिए या कांग्रेस की वापसी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं जी, अब की बार केवल जयेंद्र रमोला जी का समर्थन कर रहे हैं। हमने पिछली बार विधायक जी को वोट दिया था, लेकिन ना तो विधायक जी किसी के हाथ आते हैं ना कुछ काम करते हैं। अब जयेंद्र रमोला जी हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हर आदमी नाम से भी जानता है, काम से भी जानता है, सबकी पकड़ के आदमी है और लोकल हैं। कॉलेज छात्र संघ से चुनाव राजनीति कर रहे हैं और उनसे अच्छा प्रत्याशी इस टाइम कोई नहीं है। तो हमारा समर्थन केवल जयेंद्र रमोला जी को है और किसी को नहीं है। छोटी छोटी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि कौन आना चाहिए इस बार ऋषिकेश की विधानसभा सीट पे विधायक के तौर पर? इस बार इस सीट पे बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जयेंद्र भाई हैं वो हमारे साथ के युवा हैं, हम सब पे पकड़ रखते हैं, शहर के अपने प्रतिनिधि हैं। और वो डोईवाला से आए थे, 3 बार जनता ने उन्हें मौका दिया, मगर उन्होंने ऋषिकेश विधानसभा के लिए, यहाँ की व्यापारी हित के लिए कुछ कार्य विशेष नहीं किए। कोरोना काल में भी कहीं पूछने नहीं आए कि व्यापारी कैसा है कैसा नहीं है, और ना ही व्यापारियों के हित के लिए कोई काम किए गए। इसलिए बदलाव की कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें देखते हुए आप वोट करें? बहुत मुद्दे हैं ऋषिकेश में। अगर कोई भी पर्यटक आता है या हम ही लोग अगर बाजार आते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लोग गाड़ी का खड़ी करें। दूसरा मुद्दा है कि हमारे ऋषिकेश में कोई बाहर से लोग आते हैं तो कूड़े का ढेर यहाँ पे दिखता है। हमारे रिश्तेदार कहते हैं ये यहाँ पे क्या है, तो हम तो कहते हैं ये यहाँ का अजूबा है। जैसे ताज है, ताज तो वो लोग वो अजूबे में शामिल है। ऐसे हमारे ऋषिकेश में कूड़े का जो घर है ये अजूबे में शामिल है। तो बहुत मुद्दे हैं। विद्यालय का मुद्दा है, यहाँ पे एक विद्यालय है और फिर भी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। सिलेबस इसमें काफ़ी कम है, वो भी काफ़ी बार मांग हो चुकी है। और यहाँ पे जो काफ़ी कॉलोनियाँ जैसे विस्थापित कॉलोनी, श्यामपुर कॉलोनी, उन लोगों को ना राजस्व ग्राम में घोषित हो रखा है, ना नगर निगम में घोषित हो रखा है। विधायक जी को कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार से। हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़े हुए हैं। इस बार परिवर्तन की लहर चल चुकी है। हमने लाला जी को डोईवाला भेजने की तैयारी कर चुके हैं। रानी पोखरी तक गाड़ी जा चुकी है, अब डोईवाला भेजना है। बिल्कुल। युवाओं के कौन कौन से मुद्दे होंगे? मैडम, युवाओं के मुद्दे, ना तो विधायक जी ने हमारे कोई कॉलेज खोला है, ना युवाओं को रोजगार है। मैं एक बात प्रेमचंद जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 15 साल से उन्होंने विकास के नाम पे क्या किया है? मोदी के नाम से क्यों वोट मांग रहे हैं, योगी के नाम से क्यों वोट मांग रहे हैं? अपने नाम से वोट मांग के जनता से देखें, तब तो बच रहे हैं। इस चीज को मुझे जवाब प्रेमचंद जी दें कि मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, क्या उनकी कोई छवि नहीं है 15 साल में कि इस चीज का विधानसभा अध्यक्ष है? अगर उनको कोई जाता है उनको विधानसभा में, तो एक बंदे ने कहा था उनको विधायक जी, तो उन्होंने क्या बोला, ओए मैं विधायक नहीं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और आपने कुमारवाड़े में देखा भी होगा, उस लेडीज ने कहा विधायक जी आपने सड़क नहीं बनाई, तो उन्होंने बोला क्या भाई रैली में आए थे? तो उन्होंने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। वहाँ की जनता ने भगाया, तो विधायक जी ने कुछ कार्य नहीं किया 15 साल में, बस अपना ही देखा है और कुछ नहीं कार्य किया। तो बिल्कुल, क्या दूसरा मौका आप देना चाहेंगे? क्योंकि 3 बार तो विधायक बन चुके, चौथी बार शायद अगर मौका मिले तो वो विधायक बनेंगे। तो इस सीट पे आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देख रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी और निर्दलीय चेहरे? कांग्रेस है मैम, क्लियर लीड्स बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और इस साल का अगर हिसाब बताऊं तो फाइट जो रहने वाली वो 50-50% पे। जो टॉप 2 कैंडिडेट्स होंगे, द मार्जिन विल बी हार्डली 1000 वोट्स, इट वोंट क्रॉस 1000 वोट्स फर्स्ट 2 सीट्स, दैट्स ऑल। क्योंकि महिला हमारे साथ जुड़ी है और महिलाओं का भी राय जानना बहुत जरूरी होता है। आप ये बताइए कि
यहाँ पर इस सीट से आप किसको विधायक के रूप में देखेंगे और आपके कौन से मुद्दे होंगे, क्योंकि महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे होते हैं। रसोई कैसे चलेगी, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, सब्जियां बहुत महंगी हो गई है। अरे ये सब कुछ तो महंगी हो ही गया, पर गरीबों का कौन देखते हैं भाई। सब तो अमीरों की चिंता अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं, गरीब के कौन देखते। सबसे तो मजबूर है गरीब जो कमाते खाते हैं, अमीरों के कौन पूछते हैं। विधायक जी कुछ काम कर रहे हैं मौजूद? अरे तक करे तो रहा, जो कर रहा है वो कर ही रहा, जिसके लिए करते हैं, मजबूरी के कौन देखते हैं। तब अब हम लोग क्या बोले इससे ज्यादा। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप यहीं के दुकानदार के हैं यहाँ पर? बिल्कुल दुकानदार हूँ। बिल्कुल, तो पिछले 2 साल की तस्वीरें कैसी रही, क्योंकि कोरोना काल से कई व्यापारी जूझ रहे थे, क्या ऐसे में मौजूदा विधायक आपके पास आए और कौन कौन से अब आपके मुद्दे रहे? ये विधायक कोई भी हो यहाँ पे, परंतु शहर में बुजुर्ग आदमी के लिए सड़क में चलने की जगह नहीं है। मैं घर से पैदल आ रहा हूँ, इतनी तेज हारन बोलते आदमी काम जाता है, हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, चलने की जगह नहीं है सड़क पे। चाहे विधायक हो, चाहे यहाँ के मेयर हो, चाहे यहाँ के चेयरमैन बना हो, सड़क पे चलने की जगह खत्म हो रही है सड़क पे चलने की आम आदमी के लिए। इतना मैं बता, चाहे बुजुर्ग आदमी खासकर, बस चाहे विधायक कोई भी बने, चाहे प्रेमचंद 15 साल रहे हो या क्या दीप शर्मा ही रहे हो, कोई भी रहे हो, पर सड़क पे चलने की जगह खत्म है, बस ये समझ लो। कोई भी आप क्या टक्कर किस में देख रहे हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? 60,000 पार होगा अब की बार, जयराम नोडा को 60,000 वोटों से मिलेगी बहुमत अब की बार। हाँ, और विधायक जी हमारे यहाँ मंगलवार को रोज आते हैं, गंगा जी पर आते हैं। अभी धरना प्रदर्शन चल रहा था यहाँ पर, ठीक है ना, और धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन वो देखने नहीं आए वहाँ, जैसे हाल चाल पूछना। बात का धरना चल रहा था, ये लेवल करवाने की वजह से चल रहा था। हाँ, लेकिन वो मंदिर रोज आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं हुआ वहाँ देखने के लिए जाएं, कुछ हाल चाल पूछें, इतना तो पूछ सकते हैं वो, लेकिन नहीं, वो आते हैं दर्शन करके सीधे चले जाते हैं, ये गलत है। हाँ, अभी तक जितना भी जनता का रुख जानने की जब कोशिश करी तो जनता चाहती है कि बदलाव हो। आपके नजर में आप कैसा बदलाव चाहते हैं? जो आम लोगों की राय है, मेरी भी राय उनसे इत्तेफाक रखती है। वर्तमान में ऋषिकेश में जो समस्या है, समस्याओं में ऋषिकेश है। अभी हम ये देखते हैं कि ऋषिकेश के अंदर 4 चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अच्छा एनवायरनमेंट। ऋषिकेश पर्यटन नगरी है, यहाँ पर एक भी पार्किंग, अगर आप वर्तमान विधायक का 2007 का मैनिफेस्टो उठाएंगे, 2012 का उठाएंगे और 2017 का मैनिफेस्टो उठाएंगे और 2022 का उठाएंगे, तो लगता है कि वो हर बार कार्बन कॉपी की तरह वही अपना हर बार के लिए मैनिफेस्टो रखते हैं। तो मेन कारण क्या है, अगर उन्होंने एक भी काम कराया है तो मैं कहता हूँ कि माननीय विधायक जी अपने कामों पे वोट मांगे, अपने काम के नाम पे वोट मांगे। विधायक जी ने ऋषिकेश के लिए कोई भी काम नहीं किया और उनकी कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो भविष्य में ऋषिकेश को सुखद परिणाम देंगे, आने वाला भविष्य तय करेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऋषिकेश के युवा जागें और अपना मत परिवर्तन के लिए दें, और परिवर्तन में जो विकल्प बनता है उसको वोट दें। बिल्कुल, तो एक बार आपको पीछे की तस्वीरें दिखा देती हूँ। ऋषिकेश का ये मार्केट का एरिया है जहाँ पर काफी व्यापारी और लोग यहाँ पर आपको शॉपिंग करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये जानने की कोशिश करी कि ऋषिकेश के जनता का मूड क्या है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के कौन कौन से मुद्दे होंगे। आपका क्या नाम है? कुसुम। कुसुम जी, ये बताइए, पुरुषों के मैंने मुद्दे जानने की कोशिश करी। कोई चाहता है कि व्यापारियों के बारे में सोचा जाए, कोई चाहता है सड़कों के बारे में सोचा जाए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक महिला क्या चाहती है। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि जैसे सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, सब्जियां बहुत महंगी होती चली जा रही हैं। सिलेंडर तो महंगे हो गए, सिलेंडर के तो 1,000 रुपये का पड़ गया सिलेंडर महंगे हो गए, बहुत महंगाई होगी, सब्जी भी महंगाई हो गई, अब रेट बढ़ते ही जा रहे दिन पर दिन। अच्छा, एक तरफ बीजेपी कह रही है आंटी जी कि अगर हमारी सरकार आई तो साल में 3 सिलेंडर फ्री देंगे, वही कांग्रेस कह रही है कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। क्या लगता है आपको? आपको लगा है कि ऐसा होया है? हाँ बताओ, लगा है आपको ऐसा कि होया है? ये वोटों के टाइम पे वादे करे जाते, बाद में कुछ नहीं होता। हमारी मर्जी, कहीं भी वोट डालें, हमें कोई रोक नहीं सकता, चाहे हम कमल के फूल पे डालें या हाथ के पंजे पे डालें। जब हमें डालना, ना आप बुझोगे ना हम बताएंगे आपको, डाल ही देंगे। और जो होना वो तो होने, महंगाई बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो मतलब आप ये मानती हैं कि महंगाई बढ़ेगी? घटेगी नहीं, ये सही बात है। कांग्रेस भी आगे चली गई, भाजपा भी आगे चली जाएगी, आना सबको है। मैदान में अच्छा एक तीसरी पार्टी भी उतरी, आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी देखते हैं, आपके क्या होता है। चलिए ठीक है, यहाँ की महिलाओं का साफ तौर पे ये कहना है कि महंगाई अब घटने वाली नहीं है, महंगाई अपने चरम पे पड़ेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपके कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे ये उत्तराखंड है, ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ सर्वप्रथम सुरक्षा का होना चाहिए, जो कि अच्छी तरह से बीजेपी कर सकते इस काम को। और पार्टियों का तो आना बेकार ही है, क्योंकि उससे देश कमजोर ही होगा। क्योंकि कौन सी पार्टी चाहते हैं आप? बीजेपी। आप चाहते हैं बीजेपी है? हाँ जी, बीजेपी, क्योंकि लेकिन लोग कह रहे हैं कि 15 साल हो गए राज करते करते, अभी तक ऋषिकेश की तस्वीरें नहीं बदली। नहीं, ये तो बदलेंगे धीरे धीरे। यहाँ उत्तराखंड में कितनी विकास, चाहते एक मौका और। अदर रोड आ रही है, रेलवे आ रही है, बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं, छोटे स्तर पर नहीं हो रहा, बल्कि रोजगार का जरूर, क्योंकि ये तो कोरोना का भी कारण है। चलिए, कोरोना का कारण देखते हुए ऋषिकेश की जनता का जो मूड है, जो रुख है, वो कई सारी तस्वीरें जो है वो खुद ब खुद यहाँ पर जाहिर करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ऋषिकेश और उत्तराखंड की जनता किसे यहाँ पर चुनेगी, ये तो 10 मार्च को ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर रुख जो है कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ की जनता मौजूदा विधायक से परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि 15 साल राज करने के बाद भी अभी भी ऋषिकेश की जनता बदहाली से जूझ रही है। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, ऋषिकेश।